डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। भारतीय समय के हिसाब से उन्होंने बीती रात 10:30 पर राष्ट्रपति पद की शपथ ली और दूसरी बार अमेरिका की कमान संभाली। ट्रंप ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में शपथ ली और उसके बाद अपने पहले भाषण में एक के बाद एक दनादन कई बड़े ऐलान किए। टैरिफ से लेकर अप्रवासियों और घुसपैठियों को लेकर अपने प्लान का ऐलान किया। चीन को भी दो टूक सुनाई। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की भावना से भरे अपने भाषण में कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम युग अभी शुरू हो रहा है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। भारत में जब समय रात का करीब 10 बजे के आसपास का था, उसी समय डोनाल्ड ट्रंप वहां पर शपथ ले रहे थे। क्या बड़े ऐलान पहले भाषण में ट्रंप की तरफ से किए गए, वो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, अमेरिकी नागरिकों को समृद्ध बनाने के लिए दूसरे देशों के उत्पादों पर टैक्स लगेगा। ये पहला ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम में बदलाव करेंगे। तीसरा बड़ा ऐलान, अवैध प्रवासियों की एंट्री को बैन करेंगे। पकड़ो और छोड़ो के सिस्टम को खत्म करेंगे। चौथा बड़ा ऐलान, घुसपैठ को रोकने के लिए मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाई जाएगी। पांचवा ऐलान, ड्रग माफिया को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। छठा ऐलान, विदेशी गिरोहों के खात्मे के लिए विदेशी शत्रु अधिनियम 1798। सातवां ऐलान, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका। आठवां ऐलान, पनामा नहर को पनामा से वापस लिया जाएगा। नौवां ऐलान, अमेरिका की सेना दूसरे देशों की जंग में हिस्सा नहीं लेगी, नहीं जाएगी। 10वां ऐलान, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर जाएंगे। 11वां बड़ा ऐलान जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया, ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म, सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। 12वां ऐलान, फ्री स्पीच के लिए अमेरिका में सेंसरशिप पर रोक रहेगी। 13वां ऐलान, नेशनल एनर्जी इमरजेंसी की घोषणा की। 14वां ऐलान, कोविड में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों की बहाली। 15वां ऐलान, विरोधियों के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बड़े ऐलान ट्रंप 2.0 के पहले भाषण में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शपथ के बाद जबरदस्त एक्शन में डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। बाइडेन सरकार के 78 फैसले उन्होंने रोक दिए। ट्रंप ने रोक के आदेश पर दस्तखत कर दिए। तो देखिए, इस तरीके से जबरदस्त एक्शन मोड में डोनाल्ड ट्रंप शपथ के बाद बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया और रोक के आदेश पर उन्होंने देखिए हस्ताक्षर किए, दस्तखत किए, जिसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर बीते कल शपथ ली और शपथ लेने के साथ ही देखिए किस तरीके से कार्रवाई, बाइडेन सरकार के 78 डिसीजंस को उन्होंने रोक दिया। अब देखिए, इस सबके बीच अच्छा हुआ कि ट्रंप के शपथ ग्रहण में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग नहीं गए, क्योंकि ट्रंप ने चीन को ऐसा सुनाया है कि अगर जिनपिंग वहां पर होते तो उनके दिल पर सांप लौट जाता। अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के ठीक बाद ट्रंप ने पनामा नहर को वापस लेने के लिए हुंकार भर दी और चीन पर डायरेक्ट निशाना साधा। Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. तो देखिए, ट्रंप की तरफ से ये बड़े फैसलों की बौछार की गई। जैसे उन्होंने शपथ ग्रहण की, अपना भाषण शुरू किया, उसी के साथ साथ कुछ फैसले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिए गए। तो ट्रंप ने न सिर्फ ऐतिहासिक जीत के साथ अमेरिका की सत्ता हासिल की है, बल्कि वो पूरी लिस्ट बनाकर आए हैं कि कैसे वो अपने फैसलों से अमेरिका समेत पूरे दुनिया का रुख बदल देंगे। लेकिन पिछली बार के अनुभव से सबक लेते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा राष्ट्रपति बनना राजनीति में उनके पुनर्जन्म की तरह है, क्योंकि उनका पहला कार्यकाल कई तरह के दाग और अपमान की कहानियों के साथ खत्म हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप पर जांच की तलवार लटक रही थी और इन जांचों से घिरे हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 2022 के आखिरी में जब राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया तो उनकी पार्टी के ही कई अधिकारियों ने उनसे किनारा कर लिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी पार्टी के सबसे प्रमुख उम्मीदवार के तौर पर उभरे। कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनके उम्मीदवारी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे थे, वो हर बीतते दिन के बाद पूरी तस्वीर को बदलते चले गए और फिर चुनावी कैंपेन के दौरान ये ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। इसके बाद तो ट्रंप ने सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए। ट्रंप ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि साथ के साथ स्विंग स्टेट्स का गणित भी बदल कर रख दिया। तो शपथ ग्रहण करने के बाद ट्रंप का कैपिटल वन एरिना में शानदार स्वागत किया गया। उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से शपथ ग्रहण करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का शानदार स्वागत हुआ है। इस धुन के साथ देखिए किस तरीके से यहां पर स्वागत किया गया डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के नए राष्ट्रपति का। 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कल शपथ ली और जब उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली तो उसके बाद किस तरीके से उनका स्वागत हुआ कैपिटल वन एरिना, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थी और उसी बीच आपको ये धुन सुनाई दे रही होगी। कुछ इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया। तो ट्रंप ने अवैध प्रवासियों पर भी सख्त रुख अपनाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने दक्षिण में मैक्सिको बॉर्डर पर सेना भेजने की बात कही है। बाइडेन ने ऐप के जरिए जो एंट्री का रास्ता खुला था वो ट्रंप ने बंद करने का भी ऐलान कर दिया। On a series of historic executive orders, with these actions we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. So I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. तो देखिए ट्रंप चौंकाने में यकीन रखते हैं। ट्रंप के बारे में सोचा जाता है कि वो पलट कर रख देते हैं, फिर चाहे वो राजनीति हो, बिजनेस हो या फिर उनका निजी जीवन। चौंकाने का ये सिलसिला 2016 में पहली बार शुरू हुआ जब ट्रंप राष्ट्रपति की रेस में शामिल हुए और पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल अलग ट्रंप अपनी चुनावी रैलियों में दिखाई दे रहे थे। ट्रंप का ये नया रूप देखकर अमेरिका हैरान था क्योंकि वो खुलकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। Why didn't you read my quote the way I said it? Sir, I tried to pull it up and I didn't have Wi-Fi. Well, then you got to get Wi-Fi, okay? Well, Don't ask me questions like that. You're not a very good reporter doing that. Okay, go ahead. Let me ask you a question if I can. You repeatedly started. You are the best.
शायद ट्रंप का ये तरीका ही उनकी खासियत बन गया, क्योंकि वो जो सोचते हैं उसे बिना किसी फिल्टर को लगाए जनता के सामने रख देते हैं। If I may ask one other question, Mr. President, if I may ask one other question, are you worried? That's enough. That's enough. Mr. President, I was going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President. That's enough. Are you? That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? ट्रंप एक बिजनेस टाइकून है, एक बेहद कामयाब व्यापारी। लेकिन अमेरिका के सबसे बड़े पद पर बैठने वाले ट्रंप कभी पॉलिटिक्स की नर्सरी का भी हिस्सा नहीं बने थे। Starting on day one, we will defeat inflation quickly and we will make America affordable again. We're getting your prices way down. I will cut your energy costs in half. बावजूद इसके वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचे। I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. ट्रंप जब जनता के सामने आते हैं तो किसी तरह का राजनीतिक पर्दा लगाकर नहीं आते, और कई बार तो वो विरोधियों को जवाब देने के तौर तरीकों की सारी सीमाओं तक को लांघ जाते हैं। He always goes like this. And then, there's a stare right there, right? Then he starts. तो क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिका में जनता को ट्रंप के तौर तरीके वाला ही राजनेता चाहिए? For a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. ट्रंप पिछले 40 साल से पब्लिक स्टेटमेंट्स देते आए हैं कि दुनिया के देश हमारे देश का फायदा उठा रहे हैं अनफेयर। 1980 के दशक में ये कहते थे कि जापानी हमारे देश का फायदा ले रहे हैं। वो समय था जब जापान की कार्स बहुत आती थी अमेरिका में एक्सपोर्ट होके, और जापानीज बिजनेस बड़ी बड़ी अमेरिकन बिल्डिंग्स खरीद रहा था। फिर ये कहते थे कि कुवैत वगैरह के जो शेख हैं ये तो हमें लूट रहे हैं। तो ट्रंप का जो विचार है कंसिस्टेंट रहा है, एक तरह से आप देखिएगा तो ये इनका एक बहुत अहम पीव रहा है कि दुनिया के बाकी देश हमारे देश का फायदा उठाते हैं। इसी के चलते इन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अपनी सारी पॉलिटिक्स खड़ी की। ट्रंप के तौर तरीकों की चर्चा बार बार इसलिए होती है क्योंकि वो ना तो किसी का मजाक उड़ाने से परहेज करते हैं और ना ही नकल उतार देते। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ट्रंप ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का मजाक उड़ाया था। And he's like this, and we were, I need water, help me, I need water, help. And this is on live television. This total joke artist. It's Rubio. That's what it. Unbelievable. With all of this being said, and with a दरअसल 78 साल के ट्रंप ने राजनीति की दुनिया का रुख उस वक्त किया था जब वो जिंदगी में कामयाबी की लंबी उड़ान भर चुके थे। फ्लोरिडा में पाम बीच के किनारे आलीशान महल की तरह मौजूद मार-ए-लागो ट्रंप की रईसी का बस एक छोटा सा सबूत है। बीस एकड़ में 58 बेडरूम वाला ट्रंप का ये मेंशन उनके दोबारा चुनाव जीतने के बाद से अमेरिका की सबसे प्रभावशाली जगह बना हुआ है।
जहां नतीजे आने के बाद से ट्रंप एलन मस्क के साथ मिलकर नई अमेरिकी सरकार की रूपरेखा खींच रहे थे। सवाल यह है कि खुद को एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर साबित कर चुके ट्रंप के लिए क्या ये बात मायने नहीं रखती कि एक राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें किस तरह से बर्ताव करना चाहिए और किस तरह से नहीं। तस्वीरें साल 2017 की है, जब ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे अमेरिका दौरे पर आए हुए थे। जरा देखिए ट्रंप ने शिंजो आबे के साथ किस तरह से हाथ मिलाए थे और 19 सेकंड बाद शिंजो आबे के चेहरे के भाव कैसे बदल गए थे। बेझिझक, बेबाक, जिद्दी और जुनूनी ऐसी कई उपमाएं हैं जो ट्रंप के व्यक्तित्व को बताने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। President Trump is literally putting his life on the line and he's willing to risk it all because he loves this country. तो देखा आपने ट्रंप की वही जिद और जुनून कल उनके पहले भाषण में फिर से दिखाई दिए जब उन्होंने मंगल ग्रह पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भेजने के प्लान का ऐलान कर दिया। The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर बधाई। मैं फिर से एक बार साथ मिलकर काम करने, दोनों देशों के फायदे और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर हूँ। आने वाले सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। ये एक्स पर पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए उन्होंने मेरे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया और साथ ही साथ उन्हें बधाई दी।